नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के DIY प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। आर्डिनो का इस्तेमाल करके एक वाटर लेवल मॉनिटर बनाएंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टेक्नोलॉजी की मदद से पानी बचाने जैसा एक बहुत बड़ा काम करता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये सवाल शायद हर किसी से जुड़ा है ना? मोटर चालू छोड़ दी और कुछ ही देर में टंकी से पानी बहने लगता है। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन सोचिए रोज कितना सारा साफ पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पानी की इस बर्बादी की समस्या को समझेंगे और देखेंगे कि इसका SDG 6 से क्या लेना देना है। फिर हम सीधे इसके आर्ड्यूनो वाले सॉल्यूशन पर आएंगे। हम देखेंगे कि इसे बनाने के लिए क्या सामान चाहिए, सर्किट कैसे जुड़ेगा और इसका कोड काम कैसे करता है। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट पानी बचाने में कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए सबसे पहले असल समस्या की जड़ तक चलते हैं। एक कहावत है ना कि एक छोटा सा छेद भी एक बड़े जहाज को डुबो सकता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे घरों से बहता हुआ ये पानी छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बहुत बड़ी बर्बादी बन जाती है। और ये मामला सिर्फ हमारे घर की टंकी तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 यानी SDG 6 बनाया है। इसका सीधा सा मकसद है कि 2030 तक दुनिया में हर इंसान के लिए साफ पानी और सैनिटेशन की सुविधा हो। तो सवाल ये है कि क्या इस बड़ी समस्या का कोई आसान सा टेक्नोलॉजी वाला हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर हमारा आर्ड्यूनो प्रोजेक्ट पिक्चर में आता है। तो ये है आर्डुइनो वाटर लेवल इंडिकेटर। देखिए, ये डिवाइस बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। इसका बस एक ही काम है, पानी की टंकी के लेवल पर लगातार नजर रखना। जैसे ही टंकी भरने वाली हो या खाली होने वाली हो, ये आपको फौरन अलर्ट कर देता है। और नतीजा, पानी का ओवरफ्लो बंद, पानी की बर्बादी बंद। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस कमाल की डिवाइस को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा और इसे हम जोड़ेंगे कैसे। समझ लीजिए, अब हम इस प्रोजेक्ट की नींव रखने जा रहे हैं। तो आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आर्डिनो बोर्ड जो इस पूरे प्रोजेक्ट का दिमाग होगा, एक वाटर लेवल सेंसर जो पानी को महसूस करेगा, एक बजर जो हमें आवाज़ करके अलर्ट देगा, 3 अलग-अलग रंग की LEDs, लाल, पीली और हरी, जो लेवल बताएंगी, और इन सबको जोड़ने के लिए कुछ जंपर वायर्स और एक ब्रेडबोर्ड। अब बात करते हैं कनेक्शंस की। ये देखने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। सेंसर का जो सिग्नल पिन है वो आर्डिनो के एनालॉग पिन A0 से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंसर पानी के लेवल के हिसाब से लगातार बदलती हुई वैल्यू देता है, जिसे सिर्फ एक एनालॉग पिन ही सही से पढ़ सकता है। बाकी तीनों LEDs डिजिटल पिन 2, 3 और 4 से और बजर पिन 8 से जुड़ जाएगा। बस इतना ही करना है। हार्डवेयर तो हमने जोड़ लिया, पर इसे चलाएगा कौन? इसे चलाएगा इसका कोड, जो इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। तो चलिए अब जरा इसके कोड को समझते हैं। देखिए, कोड का जो पहला हिस्सा है वो है सेटअप फंक्शन। इसका काम बस एक बार की तैयारी करना है। या हम आर्डुइनो को बताते हैं कि भाई तुम्हारी कौन सी पिन क्या काम करेगी। जैसे LEDs और बजर वाली पिन्स को हम आउटपुट सेट करते हैं, क्योंकि आर्डुइनो को उन्हें सिग्नल भेजना है, उनसे सिग्नल लेना नहीं है। इसके बाद आता है लूप फंक्शन, जो जैसा इसका नाम है, ये लगातार घूमता रहता है, चलता रहता है। इसका सबसे जरूरी काम है एनालॉग रीड कमांड से वाटर लेवल सेंसर की वैल्यू को पढ़ना। सेंसर जितना पानी में डूबा होगा उतनी अलग वैल्यू भेजेगा और इसी से हमें पानी के लेवल का अंदाजा होता है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, लॉजिक। कोड इस पढ़ी हुई वैल्यू का करता क्या है? यहीं पर इफ एल्स का जादू काम आता है। अगर सेंसर की वैल्यू 300 से कम आती है तो कोड समझ जाता है कि टंकी खाली है और वो लाल LED जलाकर बजर बजा देता है। अगर वैल्यू 700 से ऊपर जाती है, मतलब टंकी फुल है, तो हरी LED जलती है और बजर बजता है। और अगर वैल्यू बीच में है तो पीली LED जलती रहती है, ये बताने के लिए कि लेवल मीडियम है। तो अब जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और अपने प्रोजेक्ट को फाइनल शेप देते हैं। इसके लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेंसर को पानी की टंकी में सही जगह पर लगाइए। दूसरा, LEDs और बजर को सर्किट डायग्राम के हिसाब से आर्डुइनो से जोड़ दीजिए। और तीसरा, अपने कंप्यूटर से आर्डुइनो में कोड अपलोड करें और पानी डालकर इसे टेस्ट करें। बस आपका वाटर लेवल मॉनिटर तैयार है। चलिए अब हम उस बात पर आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा प्रभाव। ये छोटा सा दिखने वाला प्रोजेक्ट आखिर कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ हमारी समस्या थी,
टंकी का ओवरफ्लो होना, बिना ध्यान दिए पानी की बर्बादी और हमारे कीमती संसाधनों का घटना। और दूसरी तरफ है हमारा समाधान, ऑटोमेटिक अलर्ट्स, पानी के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता और पानी को बचाने के लिए एक एक्टिव कदम। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो सीधे सीधे पानी के ओवरफ्लो को रोकता है और जल संरक्षण में अपना योगदान देता है। और ऐसा करके हम जाने अनजाने में यूनाइटेड नेशंस के SDG 6 वाले लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद कर रहे हैं। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब एक छोटा सा DIY प्रोजेक्ट इतना बड़ा असर डाल सकता है, तो जरा सोचिए, इसी तरह के छोटे छोटे कदम मिलकर और क्या क्या बड़े बदलाव ला सकते हैं।